पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस। अब इसके बारे में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है, इंटरनेट पे जो सबसे ज्यादा सर्च सवाल है वो ये है कि क्या ये फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है। तो इसका जवाब सीधा साधा सा ये है कि जी हाँ, ये फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है। वुमेन के रिप्रोडक्शन एज में सबसे ज्यादा अगर इनफर्टिलिटी का कोई रीजन है तो वो पीसीओएस ही है। पीसीओएस आखिर होता क्या है? इसमें होता यह है कि ओवरी में बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं और उनके बनने का रीजन होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खाने पीने का ठीक से संतुलन ना होना, और जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और नतीजतन पीसीओएस हो जाता है। बहुत सारी महिलाएं जो हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं, वो पीसीओएस के केस में इनफर्टाइल इसलिए हो जाती हैं, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है उनको क्योंकि ओवरी से उस समय एग्स रिलीज नहीं होते हैं, यानी कि ओव्यूलेट होना वो बंद हो जाता है। बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं पीसीओएस के केस में क्योंकि वो ओव्यूलेट नहीं करती हैं, यानी कि एग्स जो हैं वो रिलीज नहीं होते हैं ओवरी से। कई बार ऐसा होता है कि आपको पीसीओएस है और लेकिन आपको पता नहीं लगता कि आप पीसीओएस के शिकार हो रही हैं धीरे धीरे। तो इसके कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जो अगर होने लगे तो अलार्मिंग सिचुएशन है कि पीसीओएस का खतरा मंडरा सकता है। सबसे पहले तो हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा और वेट गेन होना शुरू हो जाएगा और शरीर के अलग अलग भागों में लड़कों की तरह बाल आने लगते हैं, जैसे कि चेस्ट पे बाल आने लग जाएंगे, बट्स पे बाल आने लग जाते हैं, बैक पे बाल आने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है कि किसी फीमेल में हो। तो अगर अलग अलग तरीके से, जैसे कि चेहरे पे भी बाल का आना, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। और इरेगुलर पीरियड्स का होना, यानी कि एक बार पीरियड्स हुए और उसके बाद 3-4 महीने तक का गैप हो सकता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो नहीं पाती है क्योंकि ओव्यूलेशन हो नहीं पाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि पीसीओएस आपको हो सकता है, इसलिए एक बार डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं अगर इसमें से कोई भी साइन आपको नजर आता है अपनी बॉडी में। अगर आप पीसीओएस के शिकार हैं तो आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो जरूर करने चाहिए जो आपकी फर्टिलिटी को बढ़ावा दे सकती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है ब्रिस्क वॉकिंग का। अब ब्रिस्क वॉकिंग आपको कहीं जाना नहीं है, आप गार्डन में भी कर सकते हैं। अगर जहां भी आपको ऐसा लगता है कि पैसेज है जहां पे आप अच्छी तरीके से ब्रिस्क वॉकिंग कर सकती हैं, अच्छी तरीके से चल के अपने वेट को मेंटेन किया जा सकता है, तो इसको आपको जरूर करना है और रोजाना करना है, रेगुलर बेसिस पे। वेट लिफ्टिंग करना भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि वेट अचानक बढ़ जाता है पीसीओएस में और वेट को कम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो संतुलित डाइट के साथ साथ आपको वेट लिफ्टिंग भी करने की जरूरत है। और हाँ, अगर आपको किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेना अच्छा लगता है तो स्विमिंग आपके लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज हो सकती है। अगर स्विमिंग करना पसंद है तो आपके लिए एक एक्टिविटी भी हो जाएगी और आपका वेट कम करने में, वेट को मेंटेन करने में भी स्विमिंग काफी मदद करता है क्योंकि इससे काफी सारी कैलोरी बर्न होती है और आपकी इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कम हो सकती है। एक्सरसाइज करने के अलावा योगा भी एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है कि फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है। अब हमें ये पता है कि जब पीसीओएस होता है तो मेंटल स्ट्रेस भी साथ में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मेडिटेशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा कुछ ऐसे योगा एक्सरसाइजेज हैं जो खास तौर से फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में, पीसीओएस की रोकथाम करने में काफी मदद करते हैं। तो आपको उन एक्सरसाइज को ध्यान में रखना है और रोजाना उनको नियमित तौर से जरूर करना है ताकि आपका वेट भी मेंटेन रहे और आपको प्रेग्नेंट होने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत भी ना आए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और इसके अलावा trendstine.com को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे आर्टिकल्स भी बहुत सारे हैं जो पीसीओएस से रिलेटेड और बाकी बहुत सारी ऐसी बीमारियों से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी जानकारियां देंगे और आपकी हेल्थ में सुधार होने में जरूर मदद मिलेगी।